मोहम्मद शमी और हसीन जहां आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। मोहम्मद शमी इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है। 19 अक्टूबर को भारत ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगी और सबकी नजर टिकी होगी। शमी को मौका मिला वर्ल्ड कप में खेलने को। 6 मैच में वो खेले। 6 मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड और भारत के मैच में इन्होंने सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। 7 विकेट चटका दिए। 6 मैचों में इन्होंने कुल 23 विकेट चटकाए हैं। पूरी दुनिया इन्हें आज शुभकामनाएं दे रही हैं। आज इनकी मुरीद हो चुकी हैं। लेकिन एक वक्त था कि इनका बहुत बुरा वक्त चला। 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की सोची। लेकिन इस सब के बीच आज मोहम्मद शमी इस सब से उभर आए। आज इनका दिन है। कल फाइनल में शमी आपको मैदान में दिखेंगे। लेकिन इस सब के बीच हसी जहां बेहद ट्रेंड कर रही हैं। हसी जहां क्यों ट्रेंड कर रही हैं? क्योंकि वो शमी की पत्नी हैं? जी नहीं, हसी जहां अपने कमेंट्स के लिए इस समय ट्रेंड कर रही हैं। जिस तरह से मोहम्मद शमी ने कमबैक किया है, शानदार कमबैक किया है, और उसी तरह से ये लगातार उन पर हमलावर अपने कमेंट के दौरान, अपने टॉन्ट के दौरान, नाम नहीं ले रही लेकिन इशारों में बड़ी बात कह रही हैं। अभी हाल ही में जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ तो इन्होंने कहा कि अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बढ़िया बात है। मैं टीम इंडिया को शुभकामनाएं दूंगी लेकिन इनको नहीं दूंगी। हालांकि ये दे ना दे लेकिन पूरी दुनिया इन्हें शुभकामनाएं आज दे रही है। ये कहती हैं कि अगर ये अच्छा खेलेंगे तो ये सिक्योर रहेंगी, सिक्योर इनकी सिक्योरिटी रहेगी। क्योंकि ये पूरा मामला आजकल ये दोनों विवादों में इसलिए है क्योंकि इन पैसों का मामला है, भरण पोषण का मामला है, भत्ता का मामला है। इनकी जो मांग है वो 10 लाख पर महीने की है। ये चाहती है कि मोहम्मद शमी इन्हें 10 लाख हर महीने दे। 7 लाख इनका खुद का और 3 लाख बेटी का। लेकिन मोहम्मद शमी को कोर्ट ने ही कहा है कि आप 1,30,000 दें। जी हाँ, अब इसी पर पूरा मामला है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि हसी जहां कितना कमाती हैं, इनकी आलीशान जिंदगी कैसे चलती है, सब बताएंगे। इनकी खुद की एक कमाई है। ये खुद एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करती हैं और ये इनका खुद की एक अलग कमाई है। इसी वजह से कोर्ट में ये बात कही गई थी। इनके वकील ने कहा कि आप खुद एक इन्फ्लुएंसर है, आप खुद कमाती हैं तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट ने ये बात मानी और तब जाकर डिसाइड हुआ कि 1,30,000 पर महीना भत्ता दिया जाएगा, भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता दिया जाएगा। लेकिन मन नहीं माना। इनका मानना है कि इनकी आय करोड़ों में है तो कम से कम 10 लाख पर महीने इन्हें और इनकी बेटी को तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब क्या विवाद है और लगातार ये कमेंट करती रहती है। कभी इन्हें भैंसा बता देती हैं और कभी तो इन्हें कहती हैं कि अगर ये अच्छे इंसान होते तो आज इनकी और इनकी बेटी की जिंदगी खराब ना होती। और इनको तो चरित्रहीन तो बता ही दिया, साथ में इन पर मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं हसी जहां ने। जब इंटरव्यू देने जाती हैं शमी के नाम पर टीआरपी तो बटोरती ही हैं, साथ में सिंपैथी कार्ड खेलने की भी कोशिश करती हैं। और जैसे ही शमी का कमबैक हुआ, ये लगातार एक्टिव हो गई, कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई, सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स कर रही हैं। अभी हाल ही में अपनी बेटी को लेकर इन्होंने कहा कि अगर ये अच्छे पिता होते, इन्हें अपने अच्छे पिता होने का एहसास ही नहीं है। लेकिन इस सब के पीछे हमें इन दोनों की हिस्ट्री जाननी चाहिए कि आखिर ये लव बर्ड्स एंग्री बर्ड्स कैसे बन गए। ये जो लव बर्ड्स थे, इनकी शुरुआत पहले दोस्ती से हुई थी। इनके हसी जहां के बारे में बता दें, ये एज अ चीयर लीडर काम कर चुकी हैं हसी जहां, और फैशन में भी अपना कदम रख चुकी हैं। इन दोनों की मुलाकात 2011 में होती है। 2011 में आईपीएल के मैच के दौरान केकेआर की टीम के लिए ये चीयर लीडर के तौर पर काम कर रही थी। उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। शमी चीयर लीडर को अपना दिल दे बैठे। पहले बात दोस्ती से हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। प्यार का परवान इतना चढ़ा
कि 2011 के बाद 2014 में दोनों ने निकाह करने का फैसला लिया। जब 2014 में दोनों ने निकाह करने का फैसला लिया, उसके बाद ही इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को त्याग दिया। ये एक गृहिणी के रूप में काम करने लगी, विदेशों में देखी जाने लगी, दोनों लोग देखे जाने लगे। लेकिन बात 2018 में बिगड़ जाती है, नजर लग जाती है, या क्या कहे, अंदर की बात तो ये है कि संगीन आरोप लगाने लगती हैं हसी जहां शमी पर। कहती है ये चरित्रहीन है, मैच खेलने जाते हैं विदेशों में तो वहां पर महिलाओं के साथ सोते हैं, सेक्स वर्कर्स के साथ सोते हैं। बीसीसीआई के जिस होटल में ये जाते हैं वहां पर महिलाओं को बुलाते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर करते हैं। इतने पर ही नहीं रुकी, बोली घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, साथ में दहेज मांग चुके हैं और इन्हें मारपीट करते हैं और हत्या के भी इन्होंने चार्जेस लगाए हैं। और इस सब के ऊपर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगा चुकी हैं हसी जहां। हसी जहां ने आरोप लगाए कि ये मैच फिक्सिंग कर सकते हैं, ये गंदे इंसान हैं, ये एक अच्छे फादर नहीं है, ये फोन नहीं करते हैं, ये भैंसे हैं। इस तरह से इन्होंने इशारों में कमेंट किया है। लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो होता है इनका, जिसमें ये गाने गाती हैं कि तुझसे ही अब मुझे पहचाना जाएगा, #प्योर लव। तो अब क्यों पहचाना जाएगा? जब ये डिप्रेशन में थे, 3 बार सुसाइड करने को सोच रहे थे, आप इन पर एलिगेशन लगा रही थी, चरित्रहीन बता रही थी, तब आपको ये दिन नहीं याद आए? तब आपको नहीं लगा कि इनकी पहचान से आपकी पहचान है? आज बता रही हैं आपको अपनी बेटी की याद आ रही है, तो क्या तब आपको एज अ फादर इनकी जरूरत नहीं थी? या तो आप तब सही थी, या तो अब आज आप गलत है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अब दोनों पहलू आप दिखा रही हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें अब लताड़ रहे हैं। अब आप जानिए इनकी आलिशान जिंदगी के बारे में। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये कमाती हैं, ये ब्रांड को भी प्रमोट करती हैं, इससे भी इन्हें लाखों पैसे आते हैं, जिसे ये अपनी आलिशान जिंदगी बिताती हैं। और ये पूरा मामला जो विवाद है इसलिए चल रहा है, दोनों अलग जी रहे हैं, वैचारिक तौर पर ये अलग हैं, लेकिन पूरा जो विवाद का मामला है, और बार बार ये क्यों कमेंट कर पा रही है, क्योंकि ये चाहती हैं कि 10 लाख रुपए पर महीने इन्हें मोहम्मद शमी दिया करें। और मोहम्मद शमी कहते हैं कि बार बार ये संगीन आरोप लगा रही हैं जो कि बेबुनियाद हैं, और अगर ये सब संगीन आरोप सत्य हुए तो मैं माफी मांगूंगा। इनकी मांग है 10 लाख प्रति माह, जिसमें खुद ये 8-7 लाख चाहती हैं अपने लिए और 3 लाख अपनी बेटी के लिए। ये पैसे का मामला है, भरण पोषण का मामला है। 1,30,000 कम पड़ रहे हैं। वहीं इनके वकील का कहना है कि ये एक बेहद अच्छी इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, तमाम ये प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रमोट करती हैं, उससे इन्हें पैसे मिलते हैं। और अब इस तरह से ये मामला चल रहा है। वर्ल्ड कप जब सामने आ चुका है, शमी ट्रेंड कर रहे हैं, तो वहां से पब्लिसिटी खींचने की कोशिश कर रही हैं हसी जहां। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर हसी जहां लताड़ी जा रही हैं, कही जा रही हैं आप लगातार इस तरह से अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रही हैं, इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इनके फेम को डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं। और हसी जहां इस सब पर ये प्रतिक्रिया देती हैं कि जब मैंने एक औरत बाज पति की करतूत दुनिया के सामने रखी तो सभी औरत बाज एक साथ आकर इस सब को झूठा करार करने लगे, लेकिन उनकी ही कब्र खुद गई। और कर्मा की बात कर रही हैं। एक वीडियो भी साथ में इन्होंने पोस्ट किया और साथ में अमरोहा के भैंसा इनको बता देती है, कहती है पहले इनका दूध पीऊंगी फिर इन्हें काटूंगी। इस तरह से ये कमेंट लगातार करती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये क्या अटेंशन सीख करने की कोशिश नहीं है? जिस व्यक्ति पर आप इतने संगीन आरोप लगा रही हैं, आप चाहते हैं वो आपको फोन करे, जो कि डिप्रेशन में रहा है, 3 बार सुसाइड करने की उसने एक बार वो सोच चुका है, अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच चुका है। हालांकि आरोप इनके सही है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ी जा रही है अपने कमेंट्स की वजह से, क्योंकि जब इनके बुरे दिन थे एक भी इनके कमेंट्स सामने नहीं आए। जैसे इनके अच्छे दिन चलने लगते हैं, जैसे ही शमी ट्रेंड करने लगते हैं, ये अचानक से एक्टिव हो जाती हैं, इनको अपनी बेटी याद आने लगती है। और अब जो आलिशान जिंदगी ये जी रही है, उसके बावजूद ये चाहती है कि 10 लाख प्रति माह मोहम्मद शमी इनको दे,
ये प्यार का जो परवान चढ़ा था वो अब बुझ गया है, अब विवादों में ये घिर चुका है। शुरुआत तो प्यार से हुई थी लेकिन बदल गया नफरत। अब इनकी मांग क्या जायज है? अगर मांग जायज है तो क्या ये कमेंट करना जायज है? क्या इन्हें अमरोहा का भैंसा कहना जायज है? क्या बार बार ये बताना कि आपने अपने फादर होने का एहसास नहीं जताया और इस तरह से टिप्पणी करना, इन्हें चरित्रहीन बता देना, संगीन आरोप लगा देना, कहना कि ये मैच फिक्सिंग के इन पर आरोप लगा देना, क्या ये सब सही है? आपको क्या लगता है? आप हसीन जहां के जितने भी आरोप हैं और 10 लाख की जो भी मांग है उस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।